बहुत पुरानी बात है। ताल्हा के गांव के बगल में एक नदी थी। गांव के लोग उसी नदी से मछली पकड़ते थे, लेकिन उस नदी से गांव के रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा था। चिंटू और पिंटू नाम के दो भूत उस पेड़ में रहते थे। वे दो भूत कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को रोकते और तरह तरह की शरारतें करके लोगों को परेशान करते। एक सुबह कल्लू मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया। उसने अपनी फिशिंग रॉड नदी में फेंकी। दिन बहुत सुहाना था। बहुत जल्द एक बड़ी मछली हुक में फंस गई। अरे वाह, मुझे आज इतनी बड़ी मछली मिली। आज मेरी किस्मत अच्छी है। चलो घर चले और मछली पकाकर सबके साथ खाए। कल्लू मछली लेकर घर के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसे देखकर चिंटू और पिंटू भूत पेड़ के ऊपर से नीचे आए। कैसे हो कल्लू? कहाँ से आ रहे हो तुम? हे भगवान, आज मैं इन दुष्टों के चुंगल में फंस गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम हमारे लिए मछली लाए हो? इसे जल्दी मुझे दे दो। देखते हैं कि मछली कितनी स्वादिष्ट है। लेकिन चिंटू के ऐसे कहते ही पिंटू कल्लू की ओर भागा। उसके हाथ से मछली छीन ली और पलक झपकते ही उसे निगल गया। अरे ये क्या? तुमने अकेले ही मछली क्यों खाई? ये मेरी गलती है कि कल्लू की गलती है? मैंने क्या किया? तुमने एक मछली क्यों लाई? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम यहाँ दो भाई हैं? तुमने दो मछली नहीं लाई, एक ही लाई। ये तुम्हारी गलती है और इसीलिए मेरे भाई चिंटू को कुछ खाने नहीं मिला। इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं मछली नहीं खा सकता, इसलिए मेरा मूड बहुत खराब है। किसी भी क्षण मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता हूँ। तो इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ, तुम नदी पे फिर से जाओ और मेरे लिए एक बड़ी मछली पकड़ो और जल्दी करो। क्या बस ऐसे ही नदी में कोई मछली मेरा इंतजार कर रही है कि मैं फिशिंग रॉड फेंकूं और बड़ी मछली ऊपर आ जाए? तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम जा रहे हो या तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं? भयभीत होकर कल्लू जल्दी नदी किनारे चला गया। उसने फिशिंग रॉड फिर से नदी में फेंका। अगर मुझे बड़ी मछली नहीं मिली तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। भगवान जाने कि आज मेरे नसीब में क्या है। फिर कल्लू एक बड़ी मछली पकड़ने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद उसने एक मछली पकड़ी, लेकिन इस बार पकड़ी हुई मछली पहले की तरह बड़ी नहीं थी। ये मछली पहले मछली से छोटी थी। कल्लू मछली लेकर फिर से बरगद के पेड़ के नीचे चला गया। तुम कहाँ हो भूत? मैं तुम्हारे लिए मछली लाया हूँ। कल्लू की पुकार सुनकर चिंटू और पिंटू पेड़ से नीचे उतर आए। कल्लू ने तब चिंटू भूत को मछली दी, लेकिन मछली की साइज देखकर चिंटू क्रोधित हुआ। तुम ये क्या लाए हो? वो पहली मछली जो पिंटू ने खाई वो तो बहुत बड़ी थी और मेरे लिए तुम ये छोटी मछली लाए हो। तुम पक्षपात कर रहे हो। क्या शर्म की बात है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया है जो मेरे लिए इतनी छोटी मछली? अब मेरे पास तुम्हारी गर्दन तोड़ने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। नहीं, कृपया मुझे मत मारो। कोई बात नहीं, ये मछली छोटी है, तुम इसे खा लो। मैं तुम्हारे लिए दूसरी मछली लाता हूँ। एक बार फिर से कल्लू नदी की ओर गया और अपना फिशिंग रॉड पानी में फेंका।
इस बार एक बड़ी मछली हुक में फंस गई, जो पहली मछली के बराबर थी। कल्लू बहुत खुश हुआ। चलो चलते हैं, यह मछली पहली मछली के बराबर है। इसे देखकर भूत खुश हो जाएगा। मुझे जल्दी जाना चाहिए। जितनी जल्दी समस्या हल हो जाए उतना अच्छा है। ये कहकर कल्लू फिर से बरगद के पेड़ के नीचे चला गया और उसने भूत को बुलाया। बड़ी मछली को देखकर चेंटू बहुत खुश हुआ। उसने दौड़कर मछली कल्लू से ले ली और तुरंत उसे निगल गया। लेकिन यह देखकर पेंटू भूत को बहुत गुस्सा आया। अरे कल्लू, तुमने चेंटू को 2 मछलियाँ खाने दी, लेकिन मुझे सिर्फ 1 मछली खाने दी। तुमने ये सही नहीं किया। मुझे अभी के अभी दूसरी मछली लाके दो, मुझे और चेंटू को समान करने के लिए। इसके बाद पेंटू ने कल्लू को फिर से मछली लाने भेज दिया। बहुत समय बाद कल्लू के हाथ एक बड़ी मछली लगी। उसने मछली जाकर पेंटू भूत को दे दी। पेंटू ने खुशी खुशी मछली खाई। लेकिन इस बार चिंटू को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया? तुमने उससे मुझसे ज्यादा मछली क्यों दी? अब क्या हुआ रे बाबा? मैंने तुम्हें 2 मछलियाँ दी और उसे भी 2 मछलियाँ दी। मैंने दोनों को बराबर मछलियाँ दी। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुमने पेंटू को 2 मछलियाँ दी और वे दोनों ही बहुत बड़ी थी। मुझे जो मछलियाँ दी वो पहली वाली छोटी थी और दूसरी वाली बड़ी थी। तो कैसे बराबर हुआ? बताओ मुझे। तुम हमें कम और अधिक से बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जब तक तुम दोनों को बराबर मछली नहीं लाते, तब तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। इस बार कल्लू खतरे में था। मजबूरन उसे नदी पर फिर से जाना पड़ा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उन दोनों को एक ही साइज की मछली कैसे दी जाए, क्योंकि उसे मछली के आकार पर कोई नियंत्रण नहीं था जो उसकी फिशिंग रॉड में पकड़ी जाएगी। इस तरह पूरा दिन कल्लू मछली पकड़ता और उन्हें देता और वे उसे वापस नदी पर भेजते। पूरा दिन नदी के किनारे काम करते करते वो थक गया था। उस समय ताला वहाँ से गुजर रहा था। कल्लू को इतनी थकी हुई अवस्था में देखकर ताला ने उससे पूछा, क्या बात है चाचा? मैंने तुम्हें सुबह मछली पकड़ते देखा, फिर अभी दोपहर में भी तुम्हें मछली पकड़ते देखा। क्या तुम्हारे घर मेहमान आए हैं? नहीं नहीं, मैं क्या बताऊं? आज मैं चेंटू और पेंटू भूतों के चुंगल में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन दोनों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तब कल्लू ने ताला को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद ताला ने कहा, चाचा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम मुझे उस चेंटू पेंटू के पास ले चलो, मैं सब संभाल लूंगा। कल्लू ताला को अपने साथ बरगद के पेड़ के पास ले गया। उन्हें देखकर दोनों भूत पेड़ से नीचे आए। क्या रे कल्लू, मछली कहाँ है और तुम अपने साथ किसे लाए हो? मैं ताला हूँ। सभी मुझे ताला द ग्रेट कहते हैं। तुम कल्लू के साथ यहाँ क्यों आए हो? मैं नदी किनारे चल रहा था। कल्लू चाचा मछली पकड़ रहे थे। अचानक एक बड़ी मछली हुक में फंस गई। चाचा ने बहुत कोशिश की उसे ऊपर खींचने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर चाचा ने मदद के लिए मुझे बुलाया। हम दोनों ने मछली को ऊपर खींचा। मछली बहुत बड़ी और भारी है, इसलिए हम मछली उठाकर यहाँ नहीं ला सके। हमने उसे वहीं छोड़ दिया। यह सुनकर मछली खाने वाले लालची भूतों की आंखें चमकने लगी और मुंह से पानी टपकने लगा। तो किस बात की देर है? चलो हमें रास्ता दिखाओ। हमें उस जगह पर जल्दी लेकर चलो ताकि हम बड़ी मछली खा सके। बड़ी मछली का स्वाद अलग होता है।
मैं अब और देर इंतजार नहीं कर सकता। चलो, हमें वहाँ तुरंत जाना चाहिए। लेकिन एक समस्या है। क्या दिक्कत है? बड़ी मछली ने कहा है वो उस नदी की सबसे बड़ी मछली है। वो राजा है, उसका एक विशेष दर्जा है। वो नहीं चाहता कि कोई छोटा भूत उसे खाए। वो चाहता है कि एक बलवान और सुंदर भूत उसे खाए। मैं बलवान और हैंडसम हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। मैं उस मछली को खा जाऊंगा। अरे, मैं भी बलवान और हैंडसम हूँ, मुझे ले चलो वहाँ, मैं खाऊंगा उसे। अरे रुको रुको, यदि तुम दोनों बलवान, हैंडसम और मर्दाना होने का दावा करते हो तो यह संभव नहीं है। मछली ने कहा है कि जो सबसे बलवान है वो उसे खा सकता है। इसलिए तुम दोनों पहले तय करो कि कौन बलवान है। मैं बलवान हूँ। नहीं, मैं सबसे बलवान हूँ। अरे सिर्फ बातें मत करो, हमें सबूत दिखाओ। तुम दोनों लड़ाई शुरू करो। जो जीतेगा वही सबसे बलवान है। हम उसे बड़ी मछली के पास ले जाएंगे। यह सुनते ही चेंगटू और पेंगटू लड़ने लगे। दोनों खुद को साबित करना चाहते थे। चेंगटू ने पेंगटू को घूसा मारा और पेंगटू ने भी चेंगटू को घूसा मारा। पेंगटू ने किक मारी और चेंगटू ने भी किक मारी। दोनों में एक महायुद्ध शुरू हुआ। इस तरह चेंगटू और पेंगटू आपस में लड़ते हुए घायल हो गए। लेकिन कोई भी हारना नहीं चाहता था। वे लड़ते रहे और एक समय पर दोनों भूतों की मृत्यु हो गई। कल्लू को पहले तो ताला की योजना समझ नहीं आई, लेकिन भूतों को मरते हुए देखकर उसे पता चला कि ताला की बुद्धि असाधारण थी। उसने कहा, तुमने मुझे आज बड़े संकट से बचा लिया, इन बुरी आत्माओं का अंत किया। मेरे साथ साथ पूरा गांव उनके जुल्म से बच गया। ताला, यू आर ग्रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि ताला द ग्रेट सीरीज की कौन से एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हम आपके लिए बहुत जल्द एक और नया एपिसोड लाने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल बटन ऑन रखें ताकि अधिसूचना पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय।